अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज हम वेब का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर अगर आपको वेबसाइट के आपस में लिंक्स बनाने होते हैं, जैसे हम किसी भी एक मेन्यू से क्लिक करके दूसरे मेन्यू पे दूसरे पेज पे जंप कर लेते हैं, तो वो काम किस तरह बैक हैंड पे कोडिंग की जाती है, आज हमारा टारगेट है उस काम को करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करके अपने एडिटर में चलते हैं। एडिटर अपना नोटपैड का ओपन किया एडिटर। अब मैं यहाँ एक बना रहा हूँ, और उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप पे एक टेबल नाम की, जो मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, टेबल उस नाम की फ़ाइल यहाँ मौजूद है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, एक टेक्स्ट लिख देते हैं जी हम लोग, टेबल फाइल। इसको कर देता हूँ पहले मैं Ctrl+S। इसका नाम मैंने लिख दिया abc.html। सॉरी, लिंक कर लेते हैं, आसानी से याद रहेगा आपको, link.html। अब इस फाइल को ज़रा व्यू कर लेते हैं, लिंक वाली फ़ाइल को, कि इसका क्या व्यू आ रहा है। ये जी टेबल फाइल। अब मैं चाहता हूँ यूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये टेबल की फ़ाइल जो सेव है अलग से मेरे पास, जैसे मैं आपको डबल क्लिक करके चेक करवा देता हूँ। इसको डबल क्लिक किया तो जैसे ये फ़ाइल है वैसे फ़ाइल उसकी क्लिक करने पे आ जाए मेरे पास, ये वाली। तो क्लिक करने पे कैसे आ सकती है, इस टेक्स्ट के स्टार्ट में आपने जाना है, यहाँ लगा देना ए टैग स्टार्ट। ए एंकर टैग को बोलते हैं ए टैग स्टार्ट। उसके बाद हाइपर रेफरेंस इज़ इक्वल टू, और इस जगह पे आपने वो बात क्लियर करनी कि यहाँ आपने कौन सी फ़ाइल लोड करनी है, उसका नाम। तो हमारी इस फाइल के साथ ही वो फाइल है, किसी फोल्डर में नहीं, तो डायरेक्ट मैं कहता हूँ table.html की फ़ाइल लोड करें। तो टेबल वाली फ़ाइल अब देखते हैं जी। सॉरी, लास्ट मैंने टेबल क्लोज़ कर दिया, हालांकि मुझे एंकर टैग क्लोज़ करना चाहिए था। एंकर क्लोज़ करते हैं। अब इसके ऊपर कोई हैंड, कोई लिंक, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक भी नहीं हो रहा। रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मैं जूम कर दूं आपके लिए। तो ये देखें, जब आप कोई लिंक लगाते हैं, एक तो उसका डिफ़ॉल्ट में कलर ब्लू हो जाता है और नीचे उसकी लाइन आ जाती है, और माउस उसके ऊपर आने से देखिए हैंड का साइन बनता है, कहते हैं क्लिक मी। क्लिक किया तो जिस फाइल के ऊपर मैंने जंप करवाना था, मैं उस फाइल के ऊपर जंप करवा चुका हूँ, जिसको देखें बैक करते हैं, क्लिक बैक, क्लिक बैक। लेकिन हम जब कोई वेबसाइट ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम वापस ऊपर से यहाँ से इस बटन से बैक नहीं करते। क्लिक करने के बाद जैसे ये देखिए क्लिक कर बैक करना पड़ रहा है, हमने वहाँ से ऐसे किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वापस दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ, जैसे लिखा आ रहा है मेरे पास लेक्चर नंबर 6, लास्ट वन वाला, इस पर क्लिक करूँ तो मैं वापस अपनी उसी फाइल में आ जाऊँ। तो आपने इसके लिए काम ये इतना से सिर्फ कर देना जी, आकर जिस फाइल के ऊपर आप पहले जा चुके हैं उसके ऊपर जाएँ। उसको भी नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं ज़रा। इसके अंदर वो एरिया जिसके ऊपर आपने क्लिक करके वापस जाना है, जैसे कि ये आ रहा है लास्ट वन लेक्चर नंबर 6, मैं इसको कर लेता हूँ बैक, ताकि आपको आसानी रहेगी कि किस चीज़ की बात हो रही है। बैक फाइल, और इसके इधर आकर हम लिख देते हैं अपना टैग। अपना कौन सा टैग है जी, ए हाइपर रेफरेंस इज़ इक्वल टू। अब मेरी इस फाइल का नाम क्या है जिसके ऊपर मैंने जंप करना है, उसका नाम हमने रखा हुआ है जी आकर लिंक, ऐसी था। अब मैं यहाँ से क्लिक करके लिंक फाइल पे जाना है, तो मैं कहता हूँ जी मेरी इस फाइल के साथ link.html की फ़ाइल है, मुझे उस तक पहुँचाना है आपने, जब मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक कर दूँ। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ऐसा हो रहा है जो हम चाह रहे थे। रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ लिखा गया बैक फाइल, क्लिक करके यहाँ से, क्लिक करके इस फाइल से वहाँ पे। तो इस तरह पूरी वेबसाइट के लिंक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत काम की चीज़ है जो आपके साथ शेयर की। इसको लाजमी अच्छे तरीके से समझ आना आप लोगों ने। एक चीज़ तो ये होगी लिंक टैग, इसका एक और यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अक्सर वेबसाइट वालों ने वो भी यूज़ किया होता है। एक मैं यहाँ फ़ोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस के नाम का, और कोई सी 2 तस्वीरें कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये कुछ तस्वीरें कॉपी की मैंने, पेस्ट कर दी यहाँ पे। इसका नाम मैं कर लेता हूँ 1 अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल। इसका कर लेते हैं 2। ओके, ये जी 2 हो गया।
अब इसके ऊपर मैंने 2 करने के बाद क्या काम किया आकर, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वाली फ़ाइल जो लिंक वाली फ़ाइल थी उसके अंदर एक पिक्चर ऐड हो। पहले तो पिक्चर आउट करने पहले बता चुका हूँ मैं। img सोर्स उसका इमेजेस के फोल्डर में जाएं, स्लैश करके .1.jpg उसकी फ़ाइल टाइप बताएं कि ये तस्वीर आ जाए। उसकी विड्थ हो जाए, मैं चाहता हूँ जी ऑलमोस्ट आके 200। हाइट उसकी कर लेता हूँ जी मैं आकर चले 200 हाइट कर लेता हूँ। ये इसकी मैं 400 कर लेता हूँ विड्थ, ताकि ज़रा थोड़ी सी बड़ी पिक्चर होगी तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा क्या काम होने लगा। रिफ़्रेश करते हैं, अपनी इस मेन फाइल पे आते हैं तो ये पिक्चर है जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा जूमिंग की हुई है। 100% वापस करता हूँ जी। एक पिक्चर आ गई मेरे पास। जैसे गूगल वगैरह करता है, किसी पिक्चर पे क्लिक करे पिक्चर बड़ी हो जाती है, तो अगर मैं वैसा करना चाहूँ तो छोटी कर दी है। देखिए ये तस्वीर है, मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर पे क्लिक करूँ तो तस्वीर ये बड़ी हो जाए। जैसे गूगल वगैरह में हम तस्वीरें सर्च करके क्लिक करते हैं, तस्वीर बड़ी हो जाती है। तो आपने सेम वही रूल इस तस्वीर के स्टार्ट में आना है, एंकर टैग लगा देना है, ए टैग स्टार्ट, और इसके एंड पे जाके ए टैग अपना क्लोज हो जाएगा। अब इस पिक्चर पे क्लिक करके यही पिक्चर चाहिए तो आपने कहना है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू इमेजेस के फोल्डर में जाकर 1 वाली 1.jpg नाम की तस्वीर पर डिस्प्ले कर दो। जस्ट कि जब क्लिक करेंगे तो यही वाली पिक्चर दोबारा नज़र आ जाएगी। तो यहाँ तो हमने विड्थ हाइट कर ली थी कंट्रोल। अब देखिए इसके ऊपर माउस आता है, हैंड का साइन भी बन गया। एक क्लिक किया तो जैसे एक तस्वीर गूगल बड़ी करके देता है, वैसे आप इस तस्वीर को बढ़ा कर किसी तस्वीरों को करवाना चाहें तो ये वाला टैग आप यूज़ करके काम कर सकते हैं, पिक्चर्स की बेस पे भी और लिंक बेस के ऊपर मैंने आपको ये यूज़ करके दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स जी, तो ये हमारे पास आज का ख़ास काम है लिंक्स का। तो आपने ये लिंक टैग भी अपने पास अप्लाई कर लेना है। कोई मसला मसाइल हो तो मेरे इस लेक्चर के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स आ रहा होता है वहाँ कमेंट्स दिया करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और फर्दर लेक्चर जो रिकॉर्ड करूँ वो आप तक इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, मेरे लेक्चर को कोशिश करें कि शेयर भी कर दिया करें अगर ये अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स अब दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज का काम सिर्फ इतना ही था, दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।